नमस्कार दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं बाबा वासुकीनाथ धाम। बाबा वासुकीनाथ धाम झारखंड के दुमका जिले में स्थित है, जो देवघर से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर स्थित शिवलिंग स्वयंभू है, यानी कि यह स्वतः प्रकट हुआ था। यहाँ भक्तों की मनोकामनाएं तुरंत पूरी हो जाती है, इसीलिए इन्हें फौजदारी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। सावन के महीने में यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। बाबा वासुकीनाथ धाम के दर्शन के बिना बाबा धाम की यात्रा को भी अधूरा माना जाता है। इसीलिए लोग देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ जी का दर्शन करने के बाद सीधे बाबा वासुकीनाथ जी का दर्शन करने आते हैं। तो आइए आप लोगों को भी बाबा वासुकीनाथ जी का दर्शन कराते हैं और साथ ही इससे जुड़ी कुछ रहस्य की बातें भी बताते हैं। वासुकीनाथ धाम का जुड़ाव समुद्र मंथन से रहा है। समुद्र मंथन के दौरान वासुकीनाथ को मथनी के रस्सी के रूप में देवता और दानवों के द्वारा प्रयोग किया गया था। इस मंथन के बाद वासुकीनाथ को नागनाथ के शरण में छोड़ दिया गया था। वहीं से यह स्थान वासुकीनाथ धाम के रूप में विख्यात हुआ। वासुकीनाथ में भगवान शिव का स्वरूप नागेश का है। यही कारण है कि यहाँ भगवान शिव को दूध अर्पित करने वाले भक्तों को भगवान शिव का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है। सावन के महीने में तो हजारों लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज अजगैबीनाथ से उत्तरवाहिनी गंगा का पवित्र जल अपने कांवर में भरते हैं। फिर 100 किलोमीटर से भी अधिक पहाड़ के जंगली रास्ते पैदल पार कर इस देवघर में बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाते हैं। इसके बाद वे वासुकीनाथ आकर नागेश ज्योतिर्लिंग पर जल अर्पण करते हैं। भगवान शिव औघड़दानी कहलाते हैं। शिव भक्त मानते हैं कि जहाँ बैद्यनाथ धाम भगवान शंकर की दीवानी अदालत है, वहीं वासुकीनाथ धाम उनकी फौजदारी अदालत है। बाबा वासुकीनाथ के दरबार में मांगी गई मुरादों की तुरंत सुनवाई होती है। काफी समय पहले वासुकीनाथ घने जंगलों से घिरा था। उन दिनों यह क्षेत्र दारुक वन कहलाता था। वासुकीनाथ शिवलिंग के आविर्भाव की कथा अत्यंत निराली है। एक बार की बात है, वासु नाम का एक व्यक्ति कंद की खोज में भूमि खोद रहा था। उसके शस्त्र से शिवलिंग पर चोट पड़ी। बस क्या था, उससे रक्त की धार बह चली। वासु यह दृश्य देखकर भयभीत हो गया। उसी क्षण भगवान शंकर ने उसे आकाशवाणी के द्वारा धीरज दिया कि डरो मत, यहाँ मेरा निवास है।